निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसको किस विधि से हल करना है? ग्राफ विधि से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? लड़के और लड़कियां मिलाकर के कितना है? 10 है। तो सबसे पहले हम लोग को ना ही लड़कियों की संख्या पता है ना ही लड़कों की संख्या पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि लड़कियों की संख्या क्या है? x है। लड़कों की संख्या y है। अब क्या कर रहा है प्रश्न से? लड़कियां और लड़के मिला के कितना है? 10। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बोल क्या रहा है? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को क्या माने हैं? x। लड़कों की संख्या को क्या माने हैं? y। लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या में हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। इसलिए क्योंकि अगर लड़कों की संख्या 3 निकल गया तो लड़कियों की संख्या 4 3 7 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब x y को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे? हम लोग समीकरण का हल करेंगे और एक चर का मान अपने से रखेंगे और दूसरा चर का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 ये x ये y। समीकरण ये एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई का मान हम लोग क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5। तो x बराबर 5। जब y का मान 5 रखते हैं तो x का मान कितना निकलता है? 5। तो 5 5। अब क्या करेंगे? हम लोग y के जगह, तो y के जगह 6 रख लेते हैं। तो 10 माइनस 6 बराबर 4। देखिए रख तो एक भी सकते हैं पर ये मान कितना आया था? बड़ा आया था। इस तरह का मान रखिए कि मान छोटा है, इसलिए हम लोग क्या रख सकते हैं? 6। तो ये x का मान कितना आ गया? 4। जब y का मान 6 रखे तो x का मान कितना निकल गया? 4। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से क्या बनाएंगे? डब्बा बना लीजिए। तो सबसे पहला देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। तो हम लोग क्या कर लेंगे? y के जगह हम लोग एक बार 0 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4। तो x बराबर 4। जब y का मान x बटे y का मान जब 0 लिए तो x का मान कितना निकल गया मेरा? 4। अब क्या करेंगे? y का मान हम लोग ले लेते हैं 1। तो x माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस 1 बराबर 4। तो x बराबर 4 प्लस 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना निकल गया? 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हम लोग ग्राफ लेके आए। जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं क्या है कि यह निर्देशांक बिंदु मान लेते हैं, यह है 0, 0।
तो इधर जाएंगे हम लोग, दायां तरफ जाते हैं तो प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7, इधर होगा 8। अब हम लोग इधर जाएंगे, माइनस में आएगा, माइनस में 1 माइनस में 2। अब ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा, फिर 1 2 3 4 5 6। नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में, माइनस में 1 माइनस में 2। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचने के लिए जो बिंदु मिला है हम लोग उस बिंदु को लिख लेते हैं पहले। अच्छा, ये एक्स अक्ष होगा, ये कौन सा अक्ष होगा, वाई अक्ष होगा। तो देखिए आप समीकरण 1 को, x का मान जब 5 है तो y का मान 5 है, x का मान 5 यहां होगा, y का मान 5 कहां होगा, यहां पे। ये बिंदु मिला तो ये बिंदु हो गया 5,5। फिर अगला आप देखिए क्या है, जब x का मान 4 है तो y का मान 6 है, x का मान 4 है तो y का मान क्या है, 6 है। ये मिला बिंदु, तो ये हो जाएगा x का मान 4,6। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस ग्राफ को पहले खींच लेते हैं। देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा समीकरण देखिए, जब x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 होगा तो y का मान 0 होगा, तो यही होगा 4,0। अब दूसरा देख लेते हैं, देखिए जब x का मान 5 तो y का मान 1, x का मान 5 तो y का मान 1, ये वाला मिलेगा। तो क्या कहेंगे, 5,1। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ फिर खींचेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, ये वाला बिंदु से जाएगी, देखिए आगे कटा कहां है, ये वाला बिंदु पे आके कटा है। तो देखिए ये वाला जो मान होगा ये x का मान होगा, ये वाला किसका मान होगा, x का मान यह कितना है, 7, और y का मान कितना है, तो 3। तो हम लोग बोले थे जो x का मान होगा वो किसका मान होगा, लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियों की संख्या को क्या माने हैं, x, और y की संख्या क्या माने हैं, लड़कों। तो हम लोग कह सकते हैं अतः लड़कियों की संख्या बराबर x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 7। लड़कों की संख्या क्या माने हैं, y बराबर कितना है, 3। क्या कहता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। यदि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को
5 पेंसिल और 7 कलम मिलाकर कितना रुपया दे रहे हैं? 50 रुपया। बाद में कितना? 7 पेंसिल तथा 5 कलम मिलाकर के 46 रुपया दे रहे हैं। तो हम लोग का दोनों का दाम पता नहीं है, हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। माना कि पेंसिल की कीमत क्या है? x है, रुपए है। तो कलम की कीमत क्या हो जाएगा? y रुपए। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपया है? 50 रुपया है। तो एक पेंसिल की कीमत कितना है? x है। तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 5x प्लस, अब क्या, एक कलम की कीमत y रुपया है, तो 7 कलमों की कीमत क्या हो जाएगा? 7y बराबर, दोनों का मिलाकर के हम लोग कितना रुपया दे रहे हैं? 50 रुपया दे रहे हैं। तो समीकरण 1। अब क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कीमत कितना है? x है। तो 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 7x प्लस 5 कलम, तो एक कलम का कीमत y रुपया है, तो 5 कलम का क्या हो जाएगा? 5y। दोनों का मिलाकर के हम लोग कितना दे रहे हैं? 46 रुपये दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 46, समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण यही ले लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? देखिए, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब क्या करेंगे? एक का मान लेंगे और दूसरा का मान यहां से निकलेगा। अगर मान लेते हैं हम लोग x प्लस y का मान क्या मान लेते हैं? 0, तो ये 0 से गुना हो जाएगा बराबर 50। तो ये 0, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो 5×50, x का मान कितना आ जाएगा? 10। जब y का मान क्या किए हम लोग? इसका डब्बा बना लेंगे, x y। जब हम लोग y का मान 0 लिए तो x का मान कितना निकला? 10। अब फिर क्या करेंगे? x प्लस 7y बराबर 50। x प्लस, हम लोग क्या करेंगे? y का मान 5 मान लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो 5x बराबर 7 5 35। तो 35 माइनस में आ जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो 5 तिया 15, x का मान कितना निकल जाएगा? 3। जब हम लोग y का मान 5 लिए हैं तो x का मान कितना निकल गया? 3। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? कि 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x प्लस, क्या करेंगे? y का मान हम लोग लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जैसे क्या रख लेंगे? 5 गुना y का मान रख लेते हैं 5, तो 46 x बराबर 5 25 बराबर 46। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 46 माइनस 25, तो 7x बराबर कितना आ जाएगा? 21। 7 या 21, x का मान 3। जब y का मान कितना लिए हम लोग? 5 लिए, फिर y का मान कितना लिए हैं? 5 x y का मान जब 5 लिए हैं तो x का मान कितना निकल गया? 3। अब क्या करना है? y का मान को हम लोग माइनस में ले लेते हैं 2, इसलिए कि इस तरह का संख्या लेना है कि फ्रैक्शन ना आए।
चाहे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पर फ्रैक्शन जो लीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का संख्या लेंगे जो मतलब माइनस में आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी भी संख्या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 7x प्लस 5y का मान -2 ले लेते हैं तो बराबर 46। तो 7x माइनस कितना हो जाएगा, 10 बराबर 46। तो x बराबर 46 प्लस 10, 7x 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 56। 8 सते 56, x का मान कितना निकल जाएगा, 8। जब इसका मान कितना लिया, y का मान -2, तो x का मान कितना निकल गया, 8। अब क्या करेंगे, ग्राफ में इसका हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हो जाएगा 11। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, इधर हो जाएगा फिर नीचे -1 -2, नीचे -3। अब क्या बोल रहा है कि x का मान 10 तो y का मान 0, x का मान 10 तो y का मान 0, तो ये 10,0। दूसरा बिंदु क्या है, 3,5, तो x का मान 3 तो y का मान 5, ये वाला मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3,5। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, पहले रेखा खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। देखिए ग्राफ ये मिलता नहीं है, इसलिए बिल्कुल कट के नहीं जा रहा है। अगर आप लोग ग्राफ कॉपी में मिल जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, मिला रहे हैं, देखिए ये वाला रेखा क्या होगा, ये वाला रेखा इस तरह का जाएगा, ये वाला रेखा कहीं इस तरह का आकर के कटेगा। फिर अगला देखिए, इस समीकरण का क्या नाम, इस समीकरण 1, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण में क्या है कि x का मान 3 तो y का मान 5, तो यही वाला बिंदु मिलेगा, x का मान 3 तो y का मान 5। अब बोला है क्या, x का मान 8, तो x का मान 8 तो y का मान 2, y का मान -2, तो ये हो जाएगा ये वाला बिंदु। तो इसको बोलेंगे 8, -2। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ देखिए, ये वाला बिंदु चलेगी, ये वाला बिंदु को इससे लेकर के मिला देना है। जब आप मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान यहाँ 3 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हम लोग x किसको माने थे, पेंसिल को, तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः पेंसिल की कीमत क्या है, x बराबर 3। तो कलम की कीमत y बराबर कितना आ गया, 5। अनुपात A1/A2, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती। इसको पता करने के लिए हम लोग पहले बताए थे, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ये होगा प्रतिच्छेदी। क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अब क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो ये क्या होगा, हम लोग बताए थे समपाती। क्या बोलेंगे, समपाती। देखा किस प्रकार का होगा, समपाती। जब हम लोग बताए थे क्या, A1/A2 बराबर नहीं होगा, बराबर होगा B1/B2
बराबर नहीं होगा C1 बाई C2 के, तो इसको बोलते हैं समांतर। तो इसी कंडीशन में हम लोग इसको देखेंगे, अगर ये कंडीशन जिस हिसाब से लागू होगा उसी हिसाब से हम लोग कहेंगे। तो क्या है कि इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 में जो x के साथ रहेगा वो a1 का मान होगा, तो a1 का मान 5, और समीकरण 1 में जो y के साथ रहेगा तो वो b1 का मान होगा, b1 का मान -4। जो चिन्ह के साथ रहेगा वही चिन्ह लेना है। अब बोलिएगा सर इसमें आप फिर नहीं लिए तो प्लस वाला नहीं लिया जाता, माइनस वाला लिया जाता है। तो C1 का मान कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, A2 जो समीकरण 2 में रहेगा x के साथ वो A2 का मान होगा, A2 का मान कितना हो गया 7, B2 का मान 6 और C2 का मान कितना हो जाएगा -9। अब क्या करेंगे A1 बाई A2, तो 5/7 बराबर क्या होगा, जब -4/6। क्या है ये बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2। जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 के नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, रेखा प्रतिच्छेद। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद। फिर अगला देखिए, तो ये A1 का मान हो जाएगा समीकरण 1, ये समीकरण 2 है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 2 और B1 का मान -1 और C1 का मान 9 और A2 का मान कितना हो जाएगा 6, B2 का मान क्या हो जाएगा -3 और C2 का मान कितना हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे A1 बाई A2 B1 बाई B2, तो ये 2/6 बराबर -1/3 बराबर 9/10। तो ये हम लोग क्या करेंगे, विभाजित होगा तो विभाजित करेंगे, तो 1 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं होगा 9/10 के। तो ये क्या हो गया A1 बाई A2 B1 बाई B2 बराबर नहीं होगा C1 बाई C2 के। जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं होगा C1 बाई C2 के, तो रेखा अभी बताए हम लोग क्या होगा, समांतर। अगला क्या है, इसको समीकरण 1 मानिए, फिर इसको समीकरण 2। तो जो x के साथ रहेगा वो A1 का मान होगा, तो x के साथ क्या है 9, तो x का A1 का मान 9 और B1 का मान 3, C1 का मान 12। अब A2 का मान 18, B2 का मान 6, C2 का मान 24। A1 बाई A2, तो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। समपाती। अगला है फिर तीसरा नंबर, अनुपात A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण योग में संगत है या असंगत है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जब A1 बाई A2 बराबर नहीं होगा B1 बाई B2 और A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, दोनों कहलाता है संगत। इन दोनों को क्या बोलेंगे, संगत। और दूसरा क्या होता है, जब A1 बाई A2
B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 के नहीं होगा तो इसको बोलते हैं असंगत। अब हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे। जैसे 3x प्लस 2y, 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बराबर 0। इसको समीकरण 1। समीकरण 2 देखिए तो 2x माइनस 3y, 7 को इधर लेके आ जाइएगा तो माइनस में 7, 0। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, जो x के साथ रहेगा वो a1 का मान होगा। x के साथ कितना है 3, b1 का मान कितना हो जाएगा 2 और c1 का क्या मान हो जाएगा -5। अब देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 2, b2 का मान कितना हो जाएगा -3 और c2 का मान कितना हो जाएगा -7। अब क्या करेंगे, वही a1 बाई a2 b1 बाई b2। तो 3/2 बराबर 2/3, ये माइनस, क्या 3/2 बराबर 2/3 हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। तो क्या कहेंगे, a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। तो अभी बताए संगत होगा या असंगत? तो पूछा हम लोग को संगत या असंगत सिर्फ, तो ये होगा संगत। अगला देखिए समीकरण को, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को हल कर रहे हैं पहले। 2x माइनस 3y, 8 को इधर लेके आ जाएंगे तो -8 बराबर 0। अब दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 6y, 9 को इधर लेके आ जाएंगे तो -9 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। अब a1 का मान कितना हो जाएगा, तो 2, b1 का मान क्या हो जाएगा -3 और c1 का मान -8। अब देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा 4, b2 का मान कितना हो जाएगा -6, c2 का मान कितना हो जाएगा -9। अब क्या करेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2। तो देखिए 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। तो माइनस से माइनस कैंसिल पहले, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये नहीं कटेगा। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं होगा 8/9 के। जब ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के, तो इसको हम लोग अभी बताए क्या होगा, असंगत। असंगत। अगला क्वेश्चन है, जैसे समीकरण 1 क्या है, 3/2x प्लस 5/3y, 7 को इधर लेके आ जाइएगा तो माइनस में बराबर 0। इसको मान लीजिए 1। अब देखिए 9x माइनस 10y, इधर लेके आइएगा तो -14 बराबर 0। समीकरण 2। अब a1 का मान क्या हो जाएगा, जो x के साथ रहेगा, तो x के साथ कितना है 3/2, b1 का मान कितना है 5/3 और c1 का मान क्या है तो -7। अब देखिए फिर a2 का मान कितना हो जाएगा 9, b2 का मान कितना हो जाएगा -10 और c2 का मान कितना हो जाएगा 14। अब a1 बाई a2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 बटे कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या करेंगे 5/3 बराबर क्या हो जाएगा -10 बराबर -7/-14। पहले माइनस से माइनस ये कैंसिल कीजिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर हल कर रहे हैं। जैसे देखिए 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये कहाँ चले जाता है, ये ऊपर और ये कहाँ जाता है नीचे। बराबर हम लोग कर सकते हैं क्या है 5/3 और ये माइनस में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 चले आएगा ऊपर बटे कितना आ जाएगा -10 बराबर कितना हो जाएगा 7/14।
पहले देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 1/6 बराबर, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -1/6। क्या पहले ये बराबर है, 1/6 बराबर -1/6 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, फिर संगत। अब फिर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y इधर लेके आ जाएंगे तो -11 बराबर 0, इसको मान लेते हैं 1, तो -10x प्लस 6y इधर लेके आएंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस में 22 बराबर 0, इधर माइनस में था तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो समीकरण 2। तो A1 का मान कितना हो जाएगा 5, B1 का मान कितना हो जाएगा -3 और C1 का मान -11। अब देखिए A2 का मान, देखिए क्या है माइनस में है तो -10, B2 का मान कितना हो जाएगा 6, C2 का मान 22। अब क्या करेंगे A1/A2 B1/B2, तो A1/A2 5/-10 बराबर क्या जाएगा -3/6 बराबर -11/22। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अब क्या कर सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब बराबर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, संगत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4/3x प्लस 2y, हम लोग 8 को इधर लेके आ जाएंगे तो 8 क्या हो जाएगा माइनस में, तो -8 बराबर 0। अब क्या करेंगे 2x प्लस 3y इधर लेके आएंगे तो -12 बराबर 0, समीकरण 1 समीकरण 2। अब A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान 4/3, B1 का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 और C1 का मान कितना हो जाएगा -8। अब A2 का मान कितना आ जाएगा 2, B2 का मान कितना हो जाएगा 3 और C2 का मान -12। अब A1/A2 B1/B2, तो ये हो जाएगा 4/3/2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और ये बराबर किसका -8/-12, -12, पहले माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहां देखिए हम लोग क्या करेंगे 4/3, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1/2 बराबर 2/3 बराबर 8/12, तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो देखिए यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, 4 तिया 12, तो क्या कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब सब बराबर हो जाता है तो क्या कहलाता है संगत।